34 बरस पहले पंजाब के खेतों में एक इनकाउंटर हुआ था और इनकाउंटर की बात की जाए तो 40 घंटे तक ये इनकाउंटर चला था और उसमें कई खाड़कू मारे गए थे। घेर घेर कर केपीएस गिल ने उनको खत्म करने की कोशिश की थी। उसी ट्रैक्टर की आज बात करेंगे। फिर से पंजाब की सड़कों पर ऐसे बख्तरबंद ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। इनकी खासियत क्या है और किस तरह से इनका इतिहास है। 90 के दशक की बात है। एक रात खालिस्तानी अलगाववादियों और पंजाब पुलिस के बीच मुठभेड़ हो रही थी और इसी बीच उग्रवादी गन्ने के खेतों में जा घुसे और तभी एक मशीन आती है। उसकी आवाज ट्रैक्टर जैसी थी। जब खाड़कू फायरिंग करते थे तो इस मशीन पर उनका कोई असर नहीं होता था। ये वो मशीन थी जो उस वक्त पंजाब के डीजीपी केपीएस गिल के दिमाग की उपज थी। पंजाब में खालिस्तानी अलगाववादियों को खत्म करने में 3 चीजें अहम मानी जाती थी। पहला, पंजाब पुलिस के कमांडो, दूसरा केपीएस गिल और तीसरी थी AK-47। ऐसी चौथी चीज और थी, वो था बख्तरबंद ट्रैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं। अलगाववादियों की गोली का इस पर कोई असर नहीं होता था। इस ट्रैक्टर ने खाड़कों की सबसे बड़ी रणनीति को बेकार कर दिया था। केपीएस गिल के मुताबिक वो रणनीति थी आतंक फैलाओ, लोगों को गोली मारो और गन्ने के खेत में जाकर छिप जाओ। खाड़कों की इस रणनीति को बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर ने खत्म कर दिया। यह बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर इस बार फिर पंजाब में देखा जा रहा है और इस बार खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल को हराने के लिए इसे उतारा गया था। इस ट्रैक्टर की बात की जाए तो तरन तारण, बटाला और मजीठा जैसे हलकों में इसका बाखूबी उस दौरान इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इस ट्रैक्टर की बात की जाए तो स्वराज कंपनी ने 1990 के दशक में इसको डेवलप किया था। खाड़कू इन गन्ने के खेतों में जाकर छिपा करते थे। यही वजह थी कि इन बुलेट प्रूफ ट्रैक्टरों को सबसे पहले इन्हीं 3 जिलों में लॉन्च किया गया। इसके बाद पूरे पंजाब में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। उस दौर में इन ट्रैक्टर्स के सहारे आखिरी बड़ा मुकाबला बटाला जिले के छरेवा गांव में किया गया था, जहां गांव के घर में छिपे 8 खाड़कों को उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए सब कुछ किया गया और एक आवाज को दबाने के लिए AK-47 से ज्यादा खतरनाक इस ट्रैक्टर ने काम किया था। यह 1990 की बात है और इसके लिए स्वराज कंपनी के ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया। ट्रैक्टर की कई खासियत है, जैसे पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है और इसके आगे पीछे कई कैमरे लगे हुए हैं और किसी दिशा में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसका इस्तेमाल 360 डिग्री किया जा सकता है। इस बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर में 6 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है। बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर में आगे और पीछे कैमरे लगे होते हैं। फायरिंग के लिए इसमें विशेष प्रकार के होल बनाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर छत को खोलकर भी फायरिंग की जा सकती है। बारूदी सुरंग के फटने पर भी बुलेट प्रूफ ट्रैक्टरों को कुछ नहीं हो सकेगा। कीचड़, रेगिस्तान, जंगल, खड्डों व उबड़ खाबड़ रास्तों में भी ये काफी। तो फिलहाल ये था पूरा डीएनए इस खबर को लेकर। आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई आपको लगता है पंजाब का इस तरीके से माहौल नहीं होना चाहिए? हालांकि तिल का ताड़ बनाने की यहाँ पर एजेंसियों के द्वारा कोशिश की जा रही है, या फिर आपको क्या लगता है, या फिर साजिशन, रंजिशन, या फिर एक आवाज को दबाने के लिए तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है? पंजाब का भविष्य क्या होगा, इस पर भी आप कमेंट कीजिए, या फिर सरकारों के द्वारा जो एक्शन लिया गया, अगर आपको किसी लिहाज से ये जायज लगता है तो उस संदर्भ में भी आप कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना।